बहुत ही सुपर फिट किस्म के पकोड़े तैयार हैं। ये पकोड़े इतने मज़ेदार बनते हैं कि पेट भर जाए लेकिन हाथ ना रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें और रमज़ान की बहुत सारी बरकतें और रहमतें समेटें। आमीन। आज मैं आपके साथ पकोड़ों की बहुत ही बाकमाल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको छील लिया था और बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया था। ये इस शेप में काट लिया था। इसको बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट कर वो शामिल कर लेंगे। प्याज को मैंने इस शेप में काटा है। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें भी काट सकते हैं। अब इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई वो शामिल करेंगे। शिमला मिर्च के बीज मैंने रिमूव कर लिए हैं। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद 3 अदद ग्रीन मिर्चें बारीक चॉप करके वो डाल देंगे। ये ग्रीन मिर्चें मोटी वाली हैं, बारीक नहीं। ये क्रंच पैदा करेंगी, ये तेज़ नहीं होती। अगर आपको स्पाइसी वाली पसंद है तो आप वो 2 मिर्चें बारीक काट के डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और स्पाइस मिक्स तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले एक बाउल में बेसन निकाल लेंगे। बेसन यहाँ पर मैंने 7 खाने के चम्मच लिया है, हीप्ड यानी फुल भर के। अभी इतना ही बेसन लेना है, बाद में हम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 या 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब बेसन और इन स्पाइसेस को आलू और प्याज वाले मटेरियल में शामिल कर देंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद जो चीज़ें इसमें शामिल होंगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसमें 1 फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दही डालने की वजह से पकोड़े बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगे। 1 लेमन स्क्वीज करके इसमें डालेंगे और अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें ये आइडिया भी हो जाएगा कि बेसन अगर हमें और चाहिए होगा तो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर बेसन मुझे कुछ कम लगा है तो मैंने 2 खाने के चम्मच और ऐड किया है। अब इसमें पालक और धनिया ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रोज़न मौजूद था तो मैंने 2 खाने के चम्मच पालक ले ली है और 2 खाने के चम्मच ही धनिया ले लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो यूज़ करें। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। जब तक ये सेट होता है तो उस वक़्त तक दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। ग्रीन चटनी मैंने पहले से तैयार की हुई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दही को अच्छी तरह फेंट लें और इसमें बस थोड़ा सा नमक ऐड करना है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। और जितनी चटनी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जी, तो हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म कर लेंगे। ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखिए बैटर मिक्स होने के बाद कितना अच्छा हो गया है और इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब मैं इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच पानी शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। पानी की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी और इस बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको मिक्स करके हम साइड पे रखेंगे और ऑयल गर्म होता है तो हम पकोड़े डालना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करेंगे। जितने पकोड़े एक बार में आसानी से डलेंगे वो हम डाल लेंगे। और अब इनको हमने चम्मच नहीं लगाना और इसको खुद से पकने देना है। थोड़ी देर के बाद पकोड़े खुद ही पैन की सरफेस को छोड़ देंगे। जब एक तरफ से पकोड़े हल्के गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड बदल देंगे। बीच में वक्तन फ़ोक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे और जब हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा, प्यारा सा गोल्डन कलर, तो हम पकोड़े निकाल लेंगे। ये देखिए पकोड़ों का कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह, और ये पक भी चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह से हम बाकी सारे पकोड़े भी निकाल लेंगे। तो सारे पकोड़े निकालने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। ये पकोड़े हमारे घर में सबके फेवरेट हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपकी रेसिपी में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।